अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपनी परिणति से दुखी है और जीव के जीवन में सुख भी अपनी ही परिणति से। जब तक बाहर की चीजों को आप अंदर नहीं ले जाते तब तक आप दुखी नहीं होते। बाहर की चीजों को अंदर ना ले जाएं, बाहर की चीजों को बाहर रहने दें। एक व्यक्ति रोड के किनारे बैठा था और वो नशे में अंधा था, क्योंकि उसने शराब को गले के नीचे उतार लिया था। अगर वो शराब की बोतल हाथ पे लिए रहता तो नशा नहीं चढ़ता। मुख पर भी रख लेता अगर वो शराब को तो भी नशा नहीं चढ़ता। नशा क्यों चढ़ा? नशा क्यों चढ़ा? भैया बैठ जाओ। नशा क्यों चढ़ा? क्योंकि उसने अंदर उतार ली। बाहर की चीजें आपको तब इफेक्ट करती हैं जब आप उसको अपने अंदर उतार लेते हो, अपना मान लेते हो। कभी किसी ने आपको गाली दी? कभी किसी से झगड़ा हुआ? अगर आपने उसकी गाली को अपना मान लिया तो झगड़ा है, और नहीं माना है, इग्नोर कर दिया है तो कोई झगड़ा नहीं। तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। चीजों को अंदर लेके जाओगे तो दुख है, चीजों को अंदर लेके जाओगे तो दुख है। बाहर के बाहर छोड़ दोगे तो दुख नहीं है। अपन यहां पर अशुभ लेशिया के बारे में समझ रहे हैं। कापोत लेशिया, कापोत लेशिया समझते? इंग्लिश में कहते हैं स्पॉटेड अथवा डबल फेस ओरा, कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ। अब प्रमित सागर जी, व्यक्ति की जितनी बुद्धि होती है व्यक्ति उतना ही समझ पाता है, जबकि चीजें उससे अधिक भी हैं, उससे बड़ी भी हैं और भी हैं। व्यक्ति की जो मानसिकता होती है व्यक्ति केवल उतना ही समझता है, उसके आगे उसका सोच नहीं जाता। आप समझना, जो स्पॉटेड ओरा होता है यानी कापोत लेशिया होती है, उसका क्या कारण है? तो अपन यहां उसके कारण समझ रहे थे। एक कारण ये भी है कि दूसरों को जो अपने से नीचा मानते हैं, मैं ही बड़ा हूं। क्या मानते हैं? मैं ही बड़ा हूं। जो दूसरों को अपने से नीचे मानते हैं, ऐसे लोगों का जो ओरा होता है वो स्पॉटेड ओरा होता है, कापोत लेशिया होती है। समझें और संभलें। सबका अपना अपना क्षोभसम है, सबकी अपनी अपनी लब्धि है। किसी को छोटा मानेंगे तो आपके मानने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों से पूछना है, व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, उसकी पहचान क्या है? बताइए। पैसे से? पैसे से डॉक्टर साहब? नहीं, मैं अभी ये जो लौकिक में मानते ना उसकी अपेक्षा से पूछ रहा हूं। जिसका पैसा अधिक वो बड़ा आदमी, जिसके पास अच्छा एक्सटीरियर, बड़ा मकान, वो बड़ा आदमी, जिसने बड़ी बोली ले ली वो बड़ा आदमी नहीं। जो जितना विनयवान है वो उतना बड़ा आदमी। जो स्वभाव का जितना अच्छा है, जो स्वभाव का जितना अच्छा है वो उतना बड़ा आदमी। हनी बेटा, स्वभाव के अच्छे बनना चाहिए। नाम अकेला रखने से अच्छा क्या होगा? व्यक्ति के पास विनम्रता भी होना चाहिए। नाम अकेला अच्छा होने से क्या होगा? अगर आप दूसरे को अपने सामने नीचा मानते हो, अपने से छोटा मानते हो, अपने सामने कुछ नहीं मानते हो, आपका ओरा स्पॉटेड है, आपकी कापोत लेशिया है, तुम्हारा पद एक दिन चला जाएगा। तुम्हारा पद एक दिन चला जाएगा। किसी के पास 100 का नोट है तो वो भी धनवान है, किसी के पास 1 लाख रुपए तो वो भी धनवान है।
किसी के पास 100 करोड़ है तो वो भी धनवान है। क्यों धनवान है? पैसे की अपेक्षा सभी धनवान है ना। जिसका व्यवहार जितना अच्छा है वो उतना बड़ा व्यक्ति है, उतना विवेकवान है। बैठ जाओ राहुल भैया, बैठ जाओ। अपने सामने किसी को छोटा मान के ना चलें। दूसरों को छोटा मानने से आप ही छोटे हो जाते हैं। आप अगर किसी को छोटा मानते हैं तो आप ही छोटे हो जाते हैं। विचार करना। चीजों को अंदर लेके नहीं जाना। जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट भी करो लाइफ में। जो चीज चल रही है लाइफ में उसको भी एक्सेप्ट करो। अगर आप में चलती लाइफ में जो चीजें चल रही है उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप छोटे से ही बन के रह जाओगे। इसलिए जो दूसरों को अपने से नीचा माने, स्पॉटेड हो रहा है, स्पॉटेड हो रहा है। अपने समान मान के चलो। अगर किसी के पास पैसा नहीं भी हो तो नहीं हो, इसमें क्या है। राम के पास जंगल में पैसा नहीं था, लेकिन राम तो राम थे। रावण के पास इतना बड़ा महल था, फिर भी रावण तो रावण ही था, क्योंकि उसने अपने सामने किसी को कुछ नहीं माना। कापोतलेश्या, कापोतलेश्या। बच के रहें, बचे रहेंगे। आज के परिवेश में जिसके पास जितना महंगा फोन उतना बड़ा आदमी, जिसके जितने बड़े कांटेक्ट उतना बड़ा आदमी, अथवा जो जितने सोने के जेवरात पहना हो सुरेश जी उतना बड़ा आदमी। समझ रहे? नहीं। आप देखो कि लोग आजकल कपड़े पहनते हैं तो उसमें टैग अलग से दिखना चाहिए कौन सी कंपनी का है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो स्टेटस में लगा है, इंटरनल स्टेटस, उसको कोई लेना देना नहीं है। बाहर की चीजों से आकर्षित हो गए हो, बाहर की चीजों से आकर्षित हो चुके हो। बचो, संभलो। दूसरों को अपना समान नहीं मानते हो, आपका ओरा खराब है। देखो अप्रमित सागर जी, कुछ लोग अपने जीवन में काम करते हैं बस हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं कि सही हुआ कि गलत, हो जाए। ऐसा व्यक्ति ऊंचा नहीं उठ सकता। वो दाल रोटी सब्जी वाले ही जी पाएगा, वो मर्सिडीज में नहीं घूम पाएगा। जैसे कोई कहीं बिजनेस के लिए गया, किसी काम से गया, और अगर वो उतने में ठीक है चल तो रहा है काम, बस ये ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएगा। व्यक्ति ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएगा। ऊंचा उठना है तो आपको समानता लाना पड़ेगी, अपने और दूसरे में अंतर खत्म करना पड़ेगा। धर्म की मर्यादा रहेंगी, संबंधों की मर्यादाएं रहेंगी, लेकिन एक दूसरे को कम से कम हीन तो मत मानो। क्या नाम भैया आपका? मैं भूल गया, सो पूछा था आपसे। आयुष। सुनो, कई बार दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर के हम अपना नुकसान कर लेते हैं। मैं बिजनेस वाइज कह रहा हूं, स्टडी वाइज कह रहा हूं। दूसरों के शब्द सुनकर के हम अपने नुकसान कर लेते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि आपके पास, तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है। सुनना, मैं आपको, साधु भगवान ने मुझसे कहा कि तुम्हारा कभी संग नहीं बन पाएगा, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, मैंने उसी पर काम किया कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो सुनना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति की बात सुनी, मैंने उस व्यक्तित्व पे काम किया। जब उपसंग बना और हम पथरिया में गुरुजी से मिले तो गुरुजी बोले कि सबसे अच्छा उपसंग तो आदित्य सागर जी का चल रहा है। मैंने पीछे मुड़ के उनको देखा, वो वहीं थे। मैंने कहा नमोस्तु महाराज जी, प्रणाम। दूसरों के शब्दों को हम अपने अंदर जाने क्यों दें? अगर कोई आपको हीन भी मान रहा है तो मानने दो, हम थोड़ा ना हीन है। लोग हमसे रास्ते में कहते कपड़े पहनो,
पहन लें। बोले बिना कपड़े क्यों जा रहे हो? उनको क्या बताएं? जैन मुनि बिना कपड़े के होते हैं, लेकिन ऊपर का माला पूरा भरा होता है। ऊपर से तो लबालब ही है पीयूष भाई, ऊपर से लबालब ही है। इसलिए दूसरों को छोटा ना माने, हीन ना माने। अगर आप दूसरों को छोटा मानते हैं, हीन मानते हैं, तो आप ही सबसे छोटे हैं। आप बहुत छोटे हैं। अपन आज ये वल्लभबाड़ी आए हैं, मंदिर है कि नहीं? बस बात खत्म। सभी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन किसी को हीन क्यों माने? जो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति यहाँ है, जैसी है वैसी तो रामपुरम है, ये तो जिनेंद्र भगवान ना। अब हमारा मंदिर जो है, पीयूष भैया कह रहे हैं रामपुर से, हमारा मंदिर 1000 साल पुराना है, समझना। वल्लभबाड़ी करें कि हमारा तो भैया भी 25-50 साल पुराना ही है। मन उदास ना करें। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? मन उदास ना करें। किसी भी प्रकार से अपने आप को नीचा छोटा ना माने। अंकित जी, अगर कोई बोल दे कि बेटा मैं पुराना ऑफिसर हूं IAS, तो भी मन उदास ना करें। कोई बात नहीं, बात डिग्री की नहीं है, बात व्यवहार की है। बात डिग्री की नहीं है। मेरा तो ये सोच है कि जो तुमसे झुक करके मिला होगा, कई मायने में बहुत बड़ा आदमी रहा होगा। वो जो झुक करके मिलता है ना, मुस्कुरा करके, वो बड़ा आदमी है। जो दूसरे को नीचा दिखाता है वो बड़ा आदमी नहीं है, बहुत छोटा आदमी है। और यही उसकी सोच का, छोटी सोच का पैमाना है कि वो उसको बड़ा नहीं मान पा रहा है। मैं नहीं मानता। मैं बहुत सारी जगह बिहार करके आया हूं। एक जगह ऐसी भी थी, शरद भैया, एकल बिहारी महाराज आ रहे थे और उनको दीक्षा लिए 1 आध साल हुआ होगा। सहज सागर जी से भी बहुत छोटे थे। हम तीनों महाराज उनको लेने गए और साथ में हमने उसके पहले उनके पास 40 बच्चों को भेजा, भैया इसको ठीक करो, बैठे मत रहो। मैंने 40 बच्चों को भेजा उनके पास कि बेटा जाओ, बिहार करा के आओ, उनको लेकर के आओ, उनको लेके आओ। दूर से देखने में चीज समझ में नहीं आती, पास में बैठ के समझो तो कि वस्तु क्या है, व्यक्ति क्या है। मैंने जब उनके 40 बच्चों को भेजा, 40 किलोमीटर दूर से बच्चे उनको लेके आए हैं। तो मुंजाज ना, परिस्थिति पता नहीं क्या होगी उनको, वो जानते परिस्थिति, अपन तो जानते नहीं। हम लोग भी लेने गए, तीनों महाराज लेने गए, लेकर के आए, प्रीति से एक साथ बैठे स्टेज में, हमने उनको प्रवचन कराए। उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन दिए। मैंने कहा महाराज जी चलिए आहार पर चलिए, वात्सल्य दिया, प्रीति दी। वो कहते हैं कि दोपहर मुझे आपसे कुछ चर्चा करना है। मैंने कहा अपन आहार के बाद सामायिक के उपरांत चर्चा करेंगे, एकांत। व्यक्ति अपनी बात बताना चाहता था, मैंने उनकी बात सुनी। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि एकल बिहारी हो, मैंने कहा आप तो पंचम काल में धन्य हो, आपने मुनि वेश धारण किया, आपकी तो जय जयकार है। फिर उन्होंने बताया कि हम 2 महाराज थे, हमारे साथ वाले महाराज ने हमें छोड़ दिया, मैं लौट करके गुरु के पास जा रहा हूं और गुरु ने कहा है कि अकेले मत आओ। क्या करूं? मैंने कहा गुरु कितनी मना करें, जाओ। माता पिता और गुरु डांटेंगे, मारेंगे और क्या करेंगे, भगा थोड़ा ना देंगे। मैंने कहा उनके साथ ही रहना, उनकी सेवा करना। कितनी बार भी डांटें, गलती अगर अपनी तो स्वीकारना, गुरु आपको भी स्वीकारेंगे। गुरु तो मात्र प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले गुरु ने तो मना कर दिया कि मत जाओ। बोले यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरे गुरु जी हैं। मैंने कहा आप जाओ, कोई नहीं है बिहार कराने वाला, हम करवाएंगे, आप गुरु के पास ही रहो। वो कहते नहीं अपने पास रख लो आप। मैंने कहा नहीं, आपके गुरु हैं, गुरु जी के पास जाओ। मैंने उनको नीचा नहीं माना आयुष, हमने उनको छोटा नहीं माना, हमने समान का ही माना। और आज वो अपने गुरु जी के पास हैं,
खुश हैं, आनंद हैं, साधना कर रहे हैं। अगर मैं हीन मानता कि अकेले साधु को कौन पूछेगा, अरे स्थितिकरण भी तो कोई चीज होती है, वात्सल्य भी तो कोई चीज होती है। उनकी अशुभ लेशिया थी, हमारे साथ रहने से शुभ हो गई, गुरु के पास गए और अच्छी हो गई। यही कर्तव्य श्रावक का है। समदत्ति नाम का दान श्रावक को करना चाहिए। समदत्ति, अगर समाज में आपके वर्ग में कोई गरीब है, उसके पास संपत्ति नहीं, व्यापार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए 100 लोग मिलकर के अपने पास से 1000 रुपए दे दो, तो आपकी 1 लाख और उसका 1 लाख बराबर, तुम दोनों बराबर। लेकिन ऐसा होता नहीं अर्पित, ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति पैसे का प्रयोग वही करता है जहां नाम होता है। पीयूष भाई, व्यक्ति पैसे का प्रयोग वही करता है। जिन शासन की अभिवृद्धि के लिए तुमने क्या किया, आपने जिन शासन की अभिवृद्धि के लिए क्या किया? केवल मंदिर अकेला बनाने से ही काम नहीं चलेगा। मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, आपके लिए आराधना का स्थान है। इसके अलावा आपने क्या किया? यहां महिला मंडल है, साल में कभी गरीबों के पास जाते कि नहीं? सुनना ध्यान से। अनाथ आश्रम जाते कि नहीं? वृद्ध आश्रम जाते कि नहीं? हॉस्पिटल जाते कि नहीं? महीने में 1 बार 2 बार जाना चाहिए। फोटो खिंचाने के लिए नहीं, फोटो खिंचा के सेल्फी करके स्टेटस में डालने के लिए नहीं। आज फोटो डालना है सामूहिक ग्रुप में खड़े होकर के कि आज हम अनाथ आश्रम के विजिट के लिए गए थे, हमने वहां पर योगदान दिया, हमने अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाई, पुण्य कमा के आए, गरीबों की मदद करी। ऐसा मत लिखना। जाते क्या? कितने लोग हैं जिन्होंने अपना जन्मदिन जाकर वृद्धाश्रम में मनाया है? 1 2 3 5 बस। कितने लोग हैं जिन्होंने एनिवर्सरी मनाने के लिए हजारों लाखों खर्च कर दी? 25th 50वीं। कभी सोचा कि गरीबों के लिए औषधालय खोल दे? कभी सोचा कि भगवान के लिए नया चांदी का सिंहासन ले आए? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपने केवल पुण्य का दुरुपयोग किया है। समझ गए बात मैं क्या कहना चाहता हूं? दूसरों को भी अपने समान मानना सीखें। गरीब जीव नहीं है, गरीब परिस्थिति है। जो आपके काम करने आया है, वो उसको काम करने का शौक है ना शरद भैया? नहीं, उसकी मजबूरी है। वो भी मालिक बनना चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं मालिक बनूं, लेकिन गरीबी उससे सब कुछ कराती है। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं ना? कोई गरीब आ जाए तो उसकी मदद भी करना, क्योंकि क्या पता मौके पर कब क्या काम आएगा। अपन ने बचपन में कहानी सुनी थी शेर और चूहे की। शेर की गुफा में चूहा चला जाता है, चूहा कहता है मुझे छोड़ दो, मैं काम आऊंगा। शेर कहता है तू मेरे क्या काम आएगा? बोले आप छोड़ के देखो, काम आऊंगा। ये कोई असली कहानी नहीं है, काल्पनिक है, लेकिन उसमें मॉरल है स्टोरी में कि चूहे ने उसको जाल के काट दिया और वो बच गया। इसी क्या पता अपने जीवन में कब कौन कैसा काम आएगा। सबको एक समान माने। परिस्थितियां गरीब हैं, व्यक्ति गरीब नहीं, व्यक्ति भगवान आत्मा है। व्यक्ति भगवान आत्मा ही है। अगर कोई शराब पी करके रोड में डला है, हाथ में छुरी लेकर के जीवों की हिंसा कर रहा है, तो भी उसको भगवान आत्मा मानना, उसको हीन मत मानना। मरीचि का जीव, भगवान महावीर स्वामी का जीव हिंसा की कि नहीं? नहीं करी, नहीं करी। उसके प्रति अगर हीन भावना ले आते तो महावीर स्वामी कैसे मिलते? अंकित जी, मैं बहुत धीरे से सबकी बातें सुनता हूं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे वो सब बता जाते हैं जो उन्होंने किसी से नहीं बताया, जिनकी अपने अंदर की बात थी, और वो अंदर की बात बता के जाते हैं। हल्का हो जाता है व्यक्ति, और मुझे लगता है कि वो बता देने से बहुत खुश हो जाता है। कन्फेशन, गुरुओं से अपनी बात बोल देना, फिर उसको लगता है चलो कोई बात नहीं।
आप थाने भी जाते हैं कि ऑफिस में ही रहते हैं? थाने भी जाते हैं तो कुछ लोग जेल में ही बंद होंगे, टेम्पररी कुछ परमानेंट, जाते ना? तो जितने लोग जेल में, बस वही दोषी है ना? वही लोग दोषी है ना? आप लोग तो निर्दोष हो आयुष। वही लोग बस दोषी हैं जिन्होंने, जो जेल में, जिनको फांसी की सजा हुई है, जिनको 2 साल का कारावास हुआ है, बस वही तो ड्रग्स बेचते हैं, बाकी तो कोई बेचते ही नहीं है, बाकी तो कोई पापी है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अंदर जो है वो सैंपल भी नहीं है, बाहर उससे कई गुने ज्यादा है। व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए, लेकिन परीक्षा करके, ऐसे नहीं। अपने समान बनाना, हीन मत मानना। अगर कोई हीन तुमको मान भी ले तो मानने दो, उसका काम है, उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या। क्या नाम भैया आपका? नमन। कोई अगर तुमको हीन मानता है तो मानने दो ना, ये उसकी दृष्टि है, उसके मानने से क्या होता है। ये क्या रखा है यहां सामने, ये टेबल के ऊपर, बोलो, श्रीफल है। मंदिर में हो तो श्रीफल लग रहा है, और घर पे होते तो नारियल की चटनी लग रही होती है, और गुस्से में होते तो शस्त्र होता, और तुम्हारी दुकान होती तो 20 रुपए का माल होता। व्यक्ति की सोच से व्यक्ति अपने आप को डिसाइड करता है, अपन को क्या करना। इसलिए आयुष, अगर किसी की बोल देने से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो ना भी व्यापार कर पाओगे, ना नौकरी कर पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में और भी जगाएंगे। बात समझना। मेरा मानना है कि कई बार कहीं किस जगह से हट जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने लक्ष्य से हट जाना श्रेष्ठ नहीं। आपको यहां से आर.के. पुरम जाना है, माना कि कोई लिफ्ट नहीं दे रहा तो पैदल जाते जाओ, जब कोई देगा तो बैठ जाना। लेकिन आर.के. पुरम के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही, कोई ऑटो नहीं मिल रहा, कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, इसका मतलब थोड़ा ना कि आप आर.के. पुरम जाओ ही ना। लक्ष्य नहीं छोड़ सकते हम किसी के कहने पर। मां, बात समझ में आ रही है? आज समाज का ऐसा परिवेश है कि जो 40 साल से उम्र के अधिक हैं, उनका एक काम रह गया है 50 साल से उम्र के अधिक वालों का, कि समाज में जो खाली बैठे उनको टोको। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो, अगर वो बच्चा पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो तो क्या उत्तर दोगे? नहीं, आप क्या उत्तर दोगे? आप 60 साल के हो गए, आपने जिंदगी में किया क्या है बताओ? समाधि का समय है, घर पे क्यों भारभूत हो? बोलो, आप क्या बोलोगे? अरे किसी की शादी नहीं हो रही तो उसी के पीछे पड़ जाते, तेरी शादी हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही? नौकरी नहीं लगी तो नौकरी क्यों नहीं लगी? तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, घर कब बनाओगे? तुम अपना घर संभालो जिसमें सार है। आप 50-60 साल के हो गए, किसी ने पूछा कि तुमने जिंदगी में क्या किया है? नहीं पूछा ना, तो आपको भी पूछने का कोई अधिकार नहीं। अपनी जिंदगी आप जियो, वो अपनी जिंदगी जी लेगा, तो अपनी जिंदगी जी लेगा। पीयूष भाई, लोगों के पास कोई काम नहीं है, वो यही देखते रहते कि दूसरा क्या नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, वो अच्छा कब करेगा, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया, शादी कब करोगे? अरे भाई बेटा हमारा है, नहीं करना, तुमको क्या दिक्कत है? तुम बहू को अपने घर में रखोगे क्या? तुम अपनी संपत्ति मुझे दोगे क्या? पारस भाई, आज के परिवेश में समाज को एक शिक्षा दो, एक दूसरे से टोका टाकी मत करो, अपने अपने में रहना सीखो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को नीचा मत मानो। किसी को नहीं करना शादी, सुखी है वो अकेला, क्या दिक्कत है? क्यों दलदल में घुसे हो? आयुष, माना कि तेरा भाव बन जाए, मुनि बनना है, और तुझे लगता है कि हम अभी मेंटली फिजिकली अभी परफेक्ट नहीं है, तो ब्रह्मचारी बन के भी तो रह सकता है, इसमें क्या पाप है? लोग कहते बीच का रास्ता नहीं, क्यों नहीं बीच का रास्ता, क्यों नहीं भैया? आप भी तो बीच का रास्ता निकाल के जी रहे हो, अनुव्रत लेना भी तो बीच का ही रास्ता है। तो तुमने ब्रह्मचर्य शादी के बाद लिया, हमने शादी के पहले लिया, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या हुआ? तुम भी तो ब्रह्मचारी बन के रह रहे हो, हम भी ब्रह्मचारी बन के रह रहे हैं। बस वो समाज में रहता है टोका टाकी, ऐसे लोगों को तो टोक्यो भेज देना चाहिए। कुछ नहीं, खाली बैठे बस यही चर्चा करते, वो देखा, अरे वो मोदी जी के बेटे को जानते हो क्या? कौन? अरे वो फलानी गली में रहता है, बी ब्लॉक में रहता है। हाँ बोलो,
क्या हो गया? अरे कुछ करते ही नहीं है। कम से कम वो कुछ नहीं करके खुश है, तुम उसको देख के क्यों दुखी हो? रियांश, बेटा लोग यही करते हैं। तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? कोई तुमसे पूछे बेटा क्या कर रहे हो, इतने दिन महाराज जी के पास क्यों थे, तो क्या जवाब दोगे उनको? बोलना अंकल आपको क्या करना, और बोलना कि अमृत का स्वाद वही जानता है जो चख के आता है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, वो पूछते हैं कि ये पड़ोसी थे कि जबरदस्ती क्यों जा रहे हैं महाराज जी के पास। अरे तेरी श्रद्धा नहीं है तो तू मत जा, जिसकी श्रद्धा है वो जा रहा है, वो आनंद ले रहा है, वो आनंद ले रहा है। आयुष, प्रवचन सुनने में अच्छा लग रहा कि नहीं? अब आपकी मौसी का फोन आ जाए, क्या सुबह से महाराज जी के पास चले जाते हो? तुम तो शेयर बाजार करते हो, स्टॉक एक्सचेंज खुला करो सुबह से। व्यक्ति तुमको क्या करना? मछली शांति से पानी में तैर रही, उसको कोई तकलीफ नहीं। मनुष्य को तकलीफ है कि मछली तैरती क्यों है, चींटी अपने से ज्यादा वजन क्यों उठा लेती है, मनुष्य को बड़ी तकलीफ है। चिड़िया इतना ऊंचा क्यों उड़ लेती है, मनुष्य को इतनी तकलीफ है। अरे मनुष्य अगर अपने पर ध्यान दे तो वो भी ये सब कर सकता है, बस अपने में ध्यान दे तो। इसलिए अपनी ओर आए, दूसरे की ओर ना जाए। जितने बड़े बुजुर्ग हैं ना, खाली बैठे हैं, उनसे कहना है खाली दिमाग, मतलब आप लोग खाली बैठे तो क्या करो, स्वाध्याय करो, मंदिर में जाओ, लेकिन किसी के जीवन में विघ्न मत दो, किसी के जीवन में विघ्न मत दो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, और आधे बच्चे तो इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उनका पड़ोसी, उनके रिलेटिव, रिश्तेदार उनको पीड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, जिन जिन के बच्चों की शादी हो गई, रिश्तेदारों ने परेशान किया कि नहीं? कब शादी करोगे? नहीं किया? भाई तेरी शादी हो गई क्या? हो गई? अच्छा अभी यही शहीद हुए हैं बेटा, रिश्तेदारों ने टोका कि नहीं? हाँ, ईमानदारी से बोलना, कब शादी करोगे किसी ने पूछा कि नहीं? उनसे कहना भैया तुमको क्या दिक्कत है? डॉक्टर मेहता जी डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब यही बड़ी समस्या है। रायचंद और टोकाराम, बड़े भारत में सबसे ज्यादा संख्या है इनकी। खाली बैठे तो क्या करें, मंदिर में आए तो अरे बस पंखे में धूल लगी है, तुमको भगवान नहीं दिख रहे, पंखे में धूल लगी। अरे पंखे में धूल नहीं, तेरी बुद्धि में, तेरी श्रद्धा में धूल है, तुझे परमात्मा नहीं दिख रहे। ये दरी पुरानी हो गई है। अरे तुम भगवान के द्वारे आए हो, दरी देखने आए हो? अपने से नीचा मानना, नीचा दिखाने का प्रयास करना, कापोतलेश्या। कापोतलेश्या वाले के लिए कहते हैं कि युद्ध में मर भी जाए लेकिन वो हठाग्रही होता है, मरना भी पसंद कर लेता है, मर जाऊं वो अच्छा है। कापोतलेश्या वाला झुकेगा नहीं। क्या बोलते हैं आप लोग? झुकेगा नहीं। हाँ मत झुको, अड़े रहो, गिरोगे। भैया जय जयन करना, पड़ोस में भैया को कर लो, भैया इतने अच्छे से जय जयन कर रहे हैं, बोल लो, बोलो जय जिनेंद्र। कहीं तुमने कॉलर पकड़ी होती तो? जैसा आप व्यवहार दे रहे हो वैसा व्यवहार आपको वापस मिलेगा। सुन रहे चुल्लक जी? देखो ये पढ़ी लिखी माताएं हैं, कौन है ये? इनका नाम लिखा जाए कल बोर्ड में अच्छे से, देख रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब यही तो सीखना है। जैसे आवाज आई ना, कुछ आपको विघ्न हुआ नहीं, ऐसे ही ये विघ्न करते हैं और यही विघ्न उनके जीवन में उपस्थित होता है। फिर आते हैं महाराज जी परेशान हैं, तबीयत खराब है, परिवार में अच्छा नहीं चल रहा। तुमने दूसरे को विघ्न दिया, तुमको विघ्न आएगा। कर्मा रिटर्न्स। तुमने हेल्प की तो हेल्प होगी, तुमने पीड़ा की है तो पीड़ा होगी, जानकर अनजान कर। देखना कई लोग जैसे जाते हैं रास्ते में, तो बुलेट से जा रहे हो, तो कबूतर अगर दाने चुग रहे हो, वो एक ऐसी बटन दबाते उससे आवाज आती है,
उससे क्या होता है? कबूतर पूरे उड़ जाते डर के मारे। कोई बात नहीं, तुमने इतने सारे लोगों को अंतराय डाला है, तुमको भी अंतराय आएगा। तुम कबूतर को नीचा मान रहे हो कि पक्षी है? अरे कुंद कुंद स्वामी तो निगोदिया में भगवान आत्मा देखते हैं, तुमको साथ वाले में भगवान नहीं दिख रहा। सुरेश जी, आप जैन तोड़ना हो, तुमको देशना क्यों दे? बाहर निकलो यहां से। कोई बोल दे, बोलना भैया ठीक है, मैं बाहर बैठ के सुन लूंगा। हमको सुनना ही तो है, यहां गेट के बाहर तो बैठ सकते हैं, वहीं बैठ के सुन लेंगे। नीचा दिखाने का भाव, कापोत लिश्या। और आगे कह रहे हैं, कापोत लिश्या वाला ऐसा होता है कि स्तुति कर दो उसकी तो धन संपत्ति जो चीज सब दान दे देगा। प्रशंसा कर दो बस, आप उससे बोल दो कि मंदिर के बाहर तेरा स्टैच्यू लगवा देंगे, कितने चाहिए? मंदिर में एक जगह लेकर के भवन बना देंगे, आपका नाम लिख देंगे, कितने चाहिए? उतने पैसे मिलेंगे। कापोत लिश्या वाला, वो नाम के लिए जी रहा है। ऐसे लोग समाज में देखे कि नहीं, जिनको धर्म से कोई प्रयोजन नहीं, केवल दान से प्रयोजन है। ऐसे भी लोग मैंने देखे जिनको दान से प्रयोजन है, धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। और इतने अच्छे लोग भी हमने देखे कि वो इतना पैसा दान कर चुके, आज तक समाज में नाम की आकांक्षा नहीं करी। मैं तो एक जगह पंचकर्मा करा के आया, बोलो परमेश सागर जी, जितना मंदिर का गेट है ना, इससे 3 गुना ऊंचा गेट था। और मंदिर का नाम नहीं लिखा कि आदिनाथ जिनालय की चंद्रप्रभ जिनालय, वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फलाना भाई ने ये गेट दान दिया है। स्वर्गीय पिताजी, उनकी मम्मी, भाई, पूरे परिवार का नाम लिखा है। तो मैं देखा, मैं तो गुजराती देख रहा था, तो मैंने कहा तो भगवान का नाम कौन सा? ये रमेश भाई नाम के कौन से भगवान आ गए? तो मैं ध्यान देखा तो पुण्यार्जक का नाम लिखा। मैंने कहा भैया किनारे लिखवा लेते तुम। लेकिन आप स्तुति करते रहो, तुम्हें क्या चाहिए सब देगा सामने वाला। प्रशंसा करते रहो। अरे कभी डांट भी सुनना सीखो। सहज सागर जी, आपको डांट पड़ी? अच्छा, संग में हमें डांट पड़ी कि नहीं? बिना कारण के भी पड़ी। गुरु उसी को डांटते हैं जिससे प्रीति होती है। अब जिससे प्रीति नहीं, उससे मुंह उठा के बात ही क्यों करेंगे? और उन्होंने कुछ बोला है, डांटा है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब परमेश सागर जी, आपको पड़ी कि नहीं? हमको तभी भी डांट पड़ जाती, क्यों? क्या चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ग्रंथ लिख रहा हूँ। ठीक है, आराम से लिखो, कहीं तकलीफ नहीं हो। है जी। अभी हम रावत भाटा में गुरुजी से मिले, कई चीजों में गुरुजी ने हमको बोला बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो। जी, हमने कहा जी गुरुदेव। अरे गुरु हैं, पिता हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वो परीक्षा करते हैं कि तुम उनके कितने हो, पराये कितने हो। तुम उनके कितने हो, पराये कितने हो, परीक्षा कर लेते हैं। सुनो राहुल बेटा, एक पिता ने अपने बेटे को डांट दिया, बेटा रूठ गया, पिताजी मनाने चले गए। तो दूसरा बेटा कहता पिताजी मना क्यों रहे हो उसको? धीरे से पिताजी कहते बेटा तेरा भाई है, मेरा तो बेटा है। लेकिन जो मानी होता है, अभिमानी होता है, बस केवल नाम। अंकित जी, ऐसे भी लोग देखें, मंदिर के बाहर पहले पुतला रखा मिलेगा, इतना मार्बल का कटा हुआ, बिना हाथ का पुतला। क्यों? बोले हमने पैसे दिए। अरे तुमने पैसे दिए तो अच्छी बात भैया, लेकिन अभिमान के लिए क्यों दे रहे हो? अभिमान के लिए क्यों दे रहे हो? डॉक्टर साहब, कभी दान करने का मौका है, दान करना, लेकिन नाम के लिए नहीं करना। वो जो नाम के लिए करते उन्होंने कैश करा लिया है, आगे नहीं जाएगा। कभी आप लोगों को 10 का नोट, 1 का सिक्का पड़ा मिला रोड में? नहीं मिला? मिला? उठाया कि नहीं? बचपन के दिन याद करो, उठा लिया, समोसे खा लिए, कचौड़ी खा ली उसकी, फटाके फोड़ लिए उसके, याद करो। गुप्त दान, ये तो चोरी का था अर्पित। गुप्त धन उसको मिलता है जो गुप्त दान करता है। कई लोगों के घर के नीचे से बहुत संपत्ति मिलती है, सुना कि नहीं? भैया हमारे जबलपुर में सड़क भी एक आदमी को मैंने देखा, उसके घर के नीचे से इतना सोना और इतना चांदी निकला कि उसने दुकान में चांदी की सरिया डलवाई। किसकी?
राजा के खजाने का हिस्सा उसकी दुकान थी, उसी के हिस्से में क्यों आई? शरद भी सही कह रही गलत? सुना कि नहीं सुना? हमारे फुहारे की घटना ही है भैया जबलपुर की। उसके हिस्से में ही क्यों आई? उसके हिस्से में क्यों आई? उसने गुप्त दान दिया तो उसको मिला है। उसने गुप्त दान दिया तो उसको मिला है। तुमने अगर नाम के लिए दान दिया तो नाम मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। बोलो आयुष। बेटा बड़ी बड़ी करोड़ों की वही ले लेते हैं और देने आते कुछ वापस है नहीं। बेचारा समाज के लोग परेशान होते हैं। चंद्रेश भाई देखा कि नहीं, आप लोग समाज के लोग हो, बोली ले लेंगे, पैसा देंगे नहीं, 1,50,000 के लिए 50,000 चक्कर लगाएंगे। मेरा मानना है, बुरा नहीं मानना, ऐसे लोगों का एक मंदिर के बाहर पर्चा लगा देना चाहिए साल के साल समाज को, इनका इतना पैसा बाकी है। तुमने नाम के लिए दिया था तो नाम छाप दिया हमने बाहर, इसमें दिक्कत क्या है? तुमने नाम के लिए दिया था ना तो नाम बाहर छाप दिया, बाहर नाम छाप दिया और क्या चाहिए? कापोतलेशिया में जीते रहो। आगे कह रहे हैं जो कर्तव्य और अकर्तव्य को कुछ नहीं मानता, बस अपने मन का काम करना है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या, उसे कोई मतलब नहीं। क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। मेरा मन कर रहा है मैं वो करूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं वो करूंगा। ओ भाई गंगवाल जी सुन लो, मेरा मन कर रहा है कि अब मैं गोवा जी घूमने जाना है, तीर्थ यात्रा पे गोवा जी, तो मैं जाऊंगा। पिताजी कह रहे बेटा अभी अपनी इतनी गुंजाइश नहीं है। नहीं मैं तो जाऊंगा, आपको जो लगे सो करो। पिताजी कह रहे बेटा समय पर घर आ जाएगा रात को। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, आपको क्या करना? ये कापोतलेशिया वाला है, अशुभ गति है। कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद तो समझे कम से कम, और अपने कर्तव्य अकर्तव्य में भेद नहीं समझा कापोतलेशिया। अंकित जी मैंने ऐसे भी साधुओं को देखा है जो अपना कर्तव्य भूल गए और गुरु से ऊंची आवाज में बोल पड़े, लेकिन समय बदलता है। कर्मा रिटर्न चुल्लक जी, उनके हाथ में पिछी नहीं बची। आयुष साधु होके साधु का ध्यान रखना चाहिए, उनके ऊपर उपसर्ग नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर उपसर्ग नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है। श्रीपाल, मैंने सुंदरी की कहानी पढ़ी है, सुनी है। श्रीपाल को कुष्ठ क्यों हुआ था? मुनराज के ऊपर उपसर्ग किया, उसने कचरा फेंका था। क्या फेंका था उसने? मुनराज को कचरे से ढक दिया था, वो कुष्ठ से ढक गया। कचरा फेंका तो कुष्ठ हुआ था। सोचना, उसने कचरा हटा दिया था, उसका कुष्ठ दूर भी हो गया था। सोचना, साधु होकर के साधुओं के प्रति क्या भावना है, साधु होकर के साथ के सहधर्मी के प्रति क्या भावना है। आयुष अभी ब्रह्मचारी थे ना, मैं इनको जानता नहीं था भाई, फिर भी मैं धर्मात्मा है इसलिए पूरी व्यवस्था करता था। मुझे क्या करना? अगर मैंने इनकी मदद की है तो मेरी भी मदद होगी। अगर अपरम सागर जी उस अशोकनगर के दिन की प्रीति नहीं होती तो आज अपन साथ में नहीं होते। ये आए थे तो मैंने कहा भैया आप यहाँ नहा लेना, पानी गर्म कर लिया, कपड़े नहीं हो तो मेरे कपड़े पहन के आप मंदिर आ जाना, जल्दी से अभिषेक का टाइम हो गया है, अपन दोपहर में बाकी चर्चा करेंगे। आइए। नाम जानते ना पहचानते, ना मैं जानता हूं ना पहचानता हूं, लेकिन धर्मात्मा है इसका ज्ञान तो होना चाहिए। यही तो कर्तव्य, यही तो कर्तव्य है। छोटा सा बच्चा आपके पास आया है, उसको नहीं पता कैसे हाथ जोड़ते हैं। कल एक बच्चा वैयावर्ती कर रहा था तो एक हाथ से कर रहा था, उस दूसरा हाथ हमारे ऊपर ही टेक लिया। मैंने उसको डांटा नहीं, मैंने उसका बेटा जी जी बोलते, उसको नहीं पता था, बता दिया तो उसने अच्छे से वैयावर्ती करने लगा। कर्तव्य अकर्तव्य की भावना भी तो समझ में आना चाहिए। क्या तुम्हारा कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, ये कभी तुमने सोचा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। कम से कम इसको भी तो समझो। हनी बेटा, माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन के प्रति क्या कर्तव्य है। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर्तव्य है।
तुम्हारा बिजनेस है तो उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा क्या कर्तव्य है? कोई तुमसे बोले तुम नौकरी करते हो तो कह देना भैया गलत फहमी में हो, मैं बिजनेस करता हूं, हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का हमको एक फिक्स्ड अमाउंट आता है, नौकरी नहीं करता हूं। तुम्हारा कर्तव्य अपने व्यापार के प्रति, अपने काम के प्रति क्या कर्तव्य है? जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर है या जो तुम्हारी फील्ड पर है उसमें सोचो तो और क्या कर सकते हैं। जितना आप क्रिएटिविटी लाओगे उतना कर्तव्य की ओर आओगे। जितना क्रिएटिविटी जाती आएगी अकर्तव्य। आयुष अभिषेक करते कि नहीं? पूजन अभिषेक घर में करते हो? क्यों बंद है? मंदिर में करते कि नहीं? मतलब घर मतलब टीकमगढ़ में करते कि नहीं? कभी कभी डेली। बेटा पूजन अभिषेक करने से लाभ मिलता कि नहीं? नहीं मिलता। गुरु मंत्र दें गुरु तो लाभ मिलता कि नहीं? अर्पित मेरा विश्वास है तुमने सच्चे मन से किसी को गुरु बनाया है, उन्होंने गुरु मंत्र दिया है, तुम श्रद्धा पूर्वक उसकी जाप करना, सारी चीजें सहजता में होंगी। सारी चीजें चल के सहजता में होंगी। भाई चौरई का पंचगणक याद है? इनके चौरई में पंचगणक हुआ भैया। घर कितने जैन समाज? 20 घर हैं, लेकिन किसी भी दिन 2000 से कम लोगों ने भोजन नहीं किया। और पूरा चौरई इनका गांव छिंदवाड़ा के पास ओर से छोर तक ऐसा सजा था जैसे राम सही में आए हों। देख के तो हमको भी लग रहा था कि होना था। कोई बात नहीं, एक और करा लेंगे, अपना तो चौरई है। एक और करा लेंगे, अपना तो चौरई है। कर्तव्य क्या है? गुरु के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? गुरु बनाया है, साल में एक बार तो जाना ही चाहिए। पाटनी जी आप कह रहे चातुर्मास कर लो, भैया कर्तव्य का ध्यान रखना। साधु को हम धर्म प्रभावना के लिए ला रहे हैं, धनार्जन के लिए नहीं ला रहे हैं। तो अपन कहीं भी चातुर्मास कर सकते हैं। कुछ लोग रहते हैं वो ट्रेंड सेट कर लिया है लोगों ने, साधु की पहचान बोली से, जबकि करना चाहिए साधु की पहचान उसकी बोली से। पूछते भी ये पहले से पता कर लेते पिछला चातुर्मास कहां था, कितने की बोली हुई थी। अरे बोली से कोई पहचान है नहीं, लेकिन ट्रेंड सेट हो गया ना समाज के बीच में। कितने कलशों की स्थापना थी, कितनी भीड़ थी। भीड़ थी तो मतलब अच्छे महाराज हैं, भीड़ है मतलब अच्छे बड़े महाराज हैं, और भीड़ नहीं तो महाराज बड़े हैं ही नहीं। गलत निर्णय है ये, तुम्हारा अकर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है। साधु का वेश पूजो, उनके भावों को पूजो, उनसे इकट्ठे होने वाले धन और भीड़ को मत पूजना। भीड़ तो सर्कस में भी आती है आयुष, भीड़ तो सर्कस में भी आ जाती है। मैं नहीं मानता, मैं भीड़ में चलने वाले को बड़ा आदमी नहीं मानता। भीड़ में चलने वाला बड़ा आदमी हो जरूरी नहीं है, लेकिन भीड़ में जो चल रहा है जरूरी नहीं कि बड़ा हो। भीड़ में चल रहे लोगों की उसके प्रति श्रद्धा है कि नहीं, वो बड़ा आदमी। जो भीड़ में चल रहा है व्यक्ति ना, वो बड़ा नहीं है। भीड़ में उसके प्रति श्रद्धा कितनी, वो बड़ा आदमी, वो बड़ा आदमी है। आप छोटे आदमी हो कि बड़े आदमी हो? जिस दिन जाओगे उस दिन मालूम चलेगा। किस दिन? जिस दिन ऊपर जाओगे उस दिन मालूम चलेगा। क्यों? जिस दिन तुम्हें कांधा देने लोग आएंगे उस दिन मालूम चलेगा तुम कितने बड़े आदमी हो। नौकर कांधा दे रहे हैं, किराए के लोग कांधा दे रहे हैं, कि तुम्हारे इष्ट मित्र कांधा दे रहे हैं, वो बड़ा आदमी कहलाएगा। वो बड़ा आदमी कहलाएगा। दादाजी कितने लोगों से तुम्हारे कितने अच्छे व्यवहार है, वो बड़ा आदमी कहलाएगा। कई लोगों के जाने पर समाज में शोक होता है, अरे इतना बड़ा व्यक्ति था, अच्छा नहीं हुआ। कई लोगों के जाने पर लगा चलो अच्छा है, मंदिर की भी टेंशन खत्म, घर की भी टेंशन खत्म। एक दादाजी से मैंने पूछा, दादाजी आप सुखी हो कि मैं? बोले मैं सुखी हूं, आप दुखी हो? ओ बेटा इधर आ, तू गाड़ी से आया है कपड़े बदल के आ।
सुनो भैया ध्यान से, बेटा गाड़ी का 16 नहीं चलता है, जो लोग बाहर हैं उनसे कह देना। एक दादाजी से मैंने पूछा कि दादाजी आप सुखी की या मैं? बोले मैं सुखी। मैंने पूछा कैसे सुखी आप, कैसे हो सुखी आप? बोले देखो आपको बड़ी टेंशन है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, मैं बहुत सुखी हूं। तो मैंने कहा आप फिर दुखी के पास क्यों आए हो? उनका बेटा आगे बैठ के कहता था अरे बोले हम लोग सब परेशान हैं इनसे। और बोले भगवान ऐसे लोगों को ज्यादा उम्र देता है क्योंकि तुमको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं है। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं होगा तो लोग दुखी रहेंगे, तुम भी और वो भी। जितने 50 की उम्र के अधिक वाले हो गए हैं उनसे कहना है मौन लेना चालू कर दो, मौन लेकर के जीवन जीना प्रारंभ कर दो, सुखी रहोगे। कम बोलोगे तो सुखी रहोगे, लोग सेवा करेंगे। जहां आपने टोका टाकी करी, सुई घुसेड़ी, लोग नहीं पूछेंगे। पक्का पक्का है। और अंतिम बात, कापोतलेश्या किसकी होती है? जीवन में जो निराशा से घिरे रहते हैं उनकी कापोतलेश्या। जो निराश लोग रहते हैं ना उनकी कापोतलेश्या। कुछ हो ही नहीं रहा हमारे जीवन में, अरे क्यों नहीं हो रहा? तुम जीवित हो, इससे बड़ा क्या हो रहा है? तुम देर साथ गुरु के चरणों में, इससे बड़ा क्या हो रहा है? आहार दे रहे हो ना, इससे बड़ा क्या हो रहा है? नहीं अच्छी जॉब हो, अच्छी लड़की से शादी हो जाए। देखो जिस चीज को करना उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा है। हाँ गुरुदेव आपकी बात लग जाए, बेटा कर लो, फिर रोते ही फिरना है। नहीं तो साथ वालों से पूछ लेना, डिप्रेशन में आते समोसा बेचते मिलते हैं। हाँ सही बात है, फिर ही तुम करोगे। आयुष गुरु सेवा प्रभु सेवा में तो जीवन दे सकते हो। और जितना पैसा पत्नी बच्चों पे खर्च करेंगे उससे ज्यादा जिनालय पे गुरुदेव पे खर्च करेंगे ना, क्या दिक्कत है? लेकिन दिल है कि हाँ आप लोगों को सब आता है, हमको तो यूं ही बुलाया प्रवचन करना, इनको सब आता है। अच्छा गंगवाल जी बताओ ईमानदारी से, शादी हो गई सब कुछ ठीक है, शादी के पहले ज्यादा सुकून था, फ्री थे आप अकेले नहीं, उस तरफ माताओं से पूछोगे तो वो भी यही बोलेंगे, फ्री थे फ्री। अब बंद गए, तोता उड़े, दाल पर लगी मिर्ची खा ले, सूखा दाना खा ले, तिनका खा ले, वो चलेगा। पिंजरे के अंदर काजू की मिठाई भी पसंद नहीं आती। शादी के बाद बंधन, मतलब कौन सा बंधन? स्वच्छंद वाली बात नहीं कर रहे। पहले फ्री थे महाराज जी, कहीं भी देख लेते थे, क्यों आनी, हरियाली गार्डन है यहाँ पे। शादी के बाद संक्लिष्टता क्यों बढ़ती होगी? जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम अकेले, अब तुम 2 हुए तो तुम्हारा परिवार दुगना हो गया, बच्चे की शादी का 3 गुना हो गया, और दूसरे बच्चे की शादी की तो 4 गुना हो गया। उनका रिश्तेदार, उनका रिश्तेदार और उनका रिश्तेदार, इतने रिश्तेदार। सौरभ बेटा सुकून की जिंदगी तो यही है, सच कह रहा हूं। दूसरे का एनिमेशन करने की अपेक्षा ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे लिए एनिमेशन हो। अंदर की बात सच तो यही है। कहां अपन बाहर लटके फटके घूम रहे हैं। आयुष पड़ोसी की शादी हो गई क्या? पूछो, शादी हो गई, करना है तो फिर क्यों अटके हो? चलो आयुष शादी करना है, करना है, हाँ है ना, कुछ तो बोलो। इतना सुनने के बाद भी तुम करोगे? बाप रे। नहीं बेटा, संक्लिष्टता के हेतु, हाँ अगर मोक्ष मार्ग की बात करते हो, सिर्फ वैराग्य की डिग्री लाना और कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ा सुकून कहीं नहीं है। लेकिन वैराग्य होना चाहिए बस। नहीं हो तो जागृत करो ना। आयुष तुम कह रहे हो कि मैं तो महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो, हर महीने 1 करोड़ रुपए दान दो। हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन तुम करोड़ रुपए दान करके करोगे क्या? महाराज बन जाओ तो सुंदर लगोगे, लेकिन वैराग्य हो तो। नहीं तो यहां से बड़ा दुख कहीं नहीं है चुल्लक जी, फिर यहां से बड़ा कोई दुख नहीं है। बोले कम से कम ब्रह्मचारी से तो ठीक था, सामने बैठने मिलता था, चुल्लक जी बना किनारे बैठा दिया गेट के पीछे।
वैराग्य रखो, कहीं भी बैठो हम तो वही हैं। हीरा चाहे खेत में हो, चाहे मुकुट में हो, चाहे नाली में हो, हीरा तो हीरा है। इस बंधन में बंध गए तो दुखी दुख है। फिर जीवन में आती निराशा, जीव होता है हताश। फिर समोसे बेचना पड़ते हैं, हनी समझ गए, बेचेगी नहीं किसी ने, देखा कि नहीं, क्यों? डिप्रेशन। सुबह सुबह आदमी उठा, एकदम अच्छे मूड में था, पत्नी की 4 लाइनें सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। पत्नी की या किसी की भी 4 लाइनें सब कुछ खत्म कर दिया। आप बताओ, एक हार्ड डिस्क में ज्यादा डाटा आता है कि आपके दिमाग में? बोलो। 1 लाख हार्ड डिस्क भी क्यों ना हो, आपके दिमाग के सामने कुछ नहीं है। लेकिन देखो, छोटा सा पत्नी का वायरस सब कुछ खत्म कर देता है। पत्नी से मतलब किसी की गलत, किसी की विपरीत बात सुन ली, तुम डिप्रेस्ड, टेंशन में आ गए हो। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रह जाओ तुम पागलों जैसे। निराश हो, इसका मतलब कापोतलेशिया। महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं अप्रमेय सागर जी, मन उदास होता है, उसको संभालना, कापोतलेशिया। आयु बंद हो गया, अशुभ बंद होगा। नहीं, मौन तो अच्छा उपाय है, अंदर से निराश नहीं होना। अगर अंदर से शांत हो तो है, अगर बाहर शांत नहीं हो, अंदर अशांत हो, बाहर शांत हो, संभलोगे तो लोकापवाद से बचोगे। अगर आयु बंद होगे तो अशुभ आयु बंद होगा। संभल के रहने की बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इतने सारे पेशेंट आते हैं आपके दिन, आपको पता है हर दिन कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। निराश अगर हो जाओगे तो गए, उनके रोग अगर अंदर लेके घर तक आ जाओगे तो गए। निराश नहीं होना। जो लोग निराश रहते हैं, निराशा उनको ऐसा घेरती है, कापोतलेशिया। बी हैप्पी, बी हैप्पी। क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस साइलेंस एंड बी हैप्पी। खुश रहना सीखो। दुख के प्रत्यय तो 24 घंटे, दुख के निमित्त 24 घंटे हैं। मंदिर से बाहर निकलोगे तो दुख के निमित्त हैं। बोले धूप आ गई, दुकान खोलने गए तो व्यापार नहीं चल रहा, कोई व्यापार चल गया, माल ले गया तो पैसा नहीं दे रहा, नया रूल आ गया गवर्नमेंट का, इतना % टैक्स देना, उसकी टेंशन। कहां कचरे में हो? करोड़ों रुपए दान करने की अपेक्षा करोड़ों रुपए जो दान करो उसको आशीर्वाद देना श्रेष्ठ है। अर्पित अपन इसलिए लोड नहीं लेते, अपने कोई लोड नहीं। भीड़ इकट्ठा करना में आता है, वो चंदा चिट्टा वाली भीड़ हमको इकट्ठा करना पसंद नहीं। कम लोग हों साथ में, लेकिन अच्छे लोग हों, सॉलिड हों, साथ निभाने वाले हों, छोड़ के जाने वाले ना हो। निराश मत होना। सहसागर जी बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कुछ लोग, उनको 4 बातें बोल दो तिरछी, वो ऐसा उनको तो लगता है जिंदगी खत्म, मर जाओ। क्यों मर जाओ? क्यों मर जाओ? निराश क्यों होना? आप धोती बदल कर आए और किसी कारण से लेट हो गए, लेकिन रास्ते में छिप गए, फिर वापस गए, फिर धोती बदली, जब तक अभिषेक हो गया। निराश मत हो। आज की ऐसी योग्यता थी, भगवान को स्पर्श कर लो और भगवान आज मेरे पाप कर्म का उदय था, कोई बात। कोई और मंदिर तो होगा जहां इतने बजे होता है, 10 बजे, वहां चले जाओ। निराश क्यों हो जाए? कहीं शोर सूतक लग जाए और धार्मिक क्रिया चल रही है, बड़ा मन उदास हो जाता है। सौरभ अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, जब कभी शोर सूतक लग जाए, तेरी घर जहां हो उसी कॉलोनी में हम आए, तेरा चौका ना लग पाए, कैसा लगेगा? हाँ, हे भगवान, ये रूढ़ियां क्यों बनाई गई? शोर सूतक होती नहीं है। आपकी अनुकूलता नहीं थी उस समय, गुरु आ जाते नगर में तो क्या कर लेते? बोलो क्या कर लेते? निराश मत होना। जीवन की कोई परिस्थिति हो, खुश रहना सीखो।